सुप्रभात। एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। ब्रह्मा से लेकर 14 भुवन, चराचर जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, किंतु भगवान को प्राप्त होने वाला पुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर शाश्वत धाम को पा लेता है। स्पष्ट है कि ब्रह्मा और उसके द्वारा सृजित सारी सृष्टि मरण धर्मा है। इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि, सूर्य, चंद्र सभी आ जाते हैं। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमरत्व, अमरत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति श्री कृष्ण के अनुसार एक परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। एक परमात्मा के चिंतन से। उदाहरणार्थ, आपको समुद्र पार करना है। आप किसी कागज़ के बंडल का सहारा ले लें तो कुछ दूर जाने पर वह समाप्त हो जाएगा और आप डूब जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कोई भी साधन जो स्वयं डूबने वाला है, कमज़ोर है, उसे ग्रहण करके पार जाने की आशा करना दुराशा मात्र होगी। इसी प्रकार जो स्वयं मरण धर्मा है, नश्वर है, वह आपको शाश्वत धाम नहीं दे सकता, अमृत तो नहीं दे सकता। हाँ, मृत्यु अवश्य दे सकता है। अतः एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। एक परमात्मा का चिंतन ही गीता का उपदेश है। जब गीता के अनुसार देवता अशाश्वत और दुखों की खान हैं, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? इस पर श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि युक्त लोग ही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वहाँ देवता नाम की कोई सक्षम वस्तु नहीं होती, किंतु जहाँ भी पानी में, पत्थर में, वृक्ष में लोगों की श्रद्धा झुकती है, वहाँ पर मैं स्वयं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। अर्थात इन पूजने वालों का फल तो मिलता है पूजने वालों को, लेकिन वह भोगने में आकर नष्ट हो जाता है। रात दिन श्रम तो किया, लेकिन जो फल मिला वो भी नष्ट हो गया, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तो भले ही नष्ट हो जाए, कुछ काल के लिए ही सही, फल तो मिलता है ना। तो बुराई क्या है? देवताओं को पूजने वाला भी मेरी पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। सब कुछ त्याग करके, खून पसीना एक करके आप पूजन में श्रम करते हैं और परिणाम ये निकला कि वह नष्ट हो गया, क्योंकि पूजन अविधि पूर्वक है। तो जब श्रम करना ही है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? रास्ता चलना ही है तो सही रास्ते से क्यों नहीं चलते? यदि वह देव पूजन अविधि पूर्वक है तो विधि क्या है? अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार नियत कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस प्रकार भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह विधि यह है कि जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के द्वारा भली प्रकार अर्चन से संतुष्ट करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः एक परमात्मा की पूजा ही विधि है। ये पूजन भी चिंतन की एक निर्धारित क्रिया है, जिसमें श्वास का यजन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान इत्यादि क्रियाओं का समावेश है, जिनकी चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ प्रकरण तथा समूची गीता में स्थान स्थान पर की है। आप इसे सनातन कह सकते हैं। केवल एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा के किसी नाम, ओम अथवा राम का यदि आप जप करते हैं, तो धर्म को ना जानते हुए भी आप शुद्ध धार्मिक हैं। संपूर्ण क्रिया को ना जानते हुए भी आप क्रियावान हैं। ना इसका फल नष्ट होगा, ना आप। संपूर्ण गीता में योगेश्वर कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। किंतु वह छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य छीण हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते।
लेकिन गिरने पर उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विहित कर्म से चलने वाले हैं, जो सही विधि है। तो इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी कब, इसलिए वस्तु तो भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तु तो ब्रह्मा से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु कीट पतंगादि लोक सभी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भाग्यशाली बढ़कर हैं, क्योंकि ये तन सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर लें, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के विरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म उस भजने की निश्चित क्रिया। तो तू शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को कर। कौन सा शास्त्र? कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। किमन्ये शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों के पछड़े से क्या प्रयोजन? भगवान कहते हैं कि इति गुह्यतम शास्त्र मिद मुक्तम मया नगे, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए कहा है। तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार बढ़ता है, उसके लिए न सुख है, न परम गति है, न लोक है, न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें। भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक ना बिगाड़े। जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धापूर्वक भजते हैं, ये पुरुष श्रद्धा में है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को भजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं, अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं, किंतु ये तीनों प्रकार के श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करने वाले, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भक्त। इन सबको तू असुर जान। अर्थात देवी देवताओं को पूजने वाले भी असुर हैं। असुर का मतलब क्या? 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, कोई अजीब विचित्र जीव नहीं। परमदेव परमात्मा के देवत्व से जो वंचित रहने वाला है वो असुर है। दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। दैवी संपदा नामक गुणों को धारण करने वाला देवताओं जैसा है, और आसुरी संपदा वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। इन सबको तू असुर जान, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।